बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। तो आपको न्यू व्लॉग में, नई वीडियो में वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले आप लोगों में से जिस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं वही अभी चल रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे कंटेनर्स में डाल रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग टू मॉर्निंग जो है ना रूटीन वो शेयर करूँगी। इस वक्त इवनिंग का ही टाइम था, यानी कि 5-6 का टाइम था। तो मैं अभी भी किचन में वही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। यहाँ पर भी देख ले, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सपायरी डेट जो है उसका आप पेपर ज़रूर सेंटर में रख दें, ताकि अगर आपको मतलब आप काफ़ी अर्सा उसको यूज़ नहीं करते लेकिन आपको पता हो कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को टिप दी थी। यहाँ पर निकाल रही थी कपड़े वॉशिंग मशीन में से। तो कशफ घर थी, कशफ को मैंने बोला कि मेरी हेल्प करो और कपड़े जो है ना उस स्टैंड पे लगाओ। तो आप लोगों को पता है यहाँ यूके में तो इतनी ठंड होती है कि आप लोग बाहर जैसे पाकिस्तान में हम लोग फैला देते हैं ना कपड़े। और आजकल भी अम्मी से मेरी बात हो रही थी तो अम्मी मुझे कह रही थी कि यहाँ पर तो इतनी अच्छी धूप है, सिर्फ रात के वक्त ठंडक फील होती है। बहरहाल इतनी अच्छी धूप है कि हमें तो बड़ा मतलब सुकून आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी धूप है, धूप में बैठते हैं आराम से। और यहाँ पे उल्टा ही होता है कि अगर धूप निकलती है तो और भी ठंड हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। साथ ही किचन में भी काम जारी था। ये देखें कि चिकन निकाला हुआ था, मैंने कहा इसको थोड़ा सा चिकन जो है ना मैरिनेट करके रख देती हूँ, किसी को भी कुछ भी चाहिए होएगा तो उसी वक्त बंदा बना लेता है। तो यहाँ पर वही नॉर्मल जो है ना स्पाइसेस मैं इसमें डालने लगी थी, कोई स्पेशल मसाला डब्बे वाला नहीं आज मैं इसमें ऐड करने लगी थी। ये सारे मैंने रखे हुए हैं, इनको मैंने रीफ़िल कर लिया था, अभी भी एक रह रहा था तो मैंने कहा इसमें से सारे जो है ना अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, साथ ही कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, तो साथ में था ये थोड़ा सा मसाला कोई भी पड़ा हुआ था वो डाल दिया था, नमक डाल दिया था। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से जो है ना मैरिनेट करके रख देंगे। और इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ी देर रख दें। वैसे तो मैं उसी टाइम भी बना लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि मैं तो अक्सर बना के रखती हूँ तो वो 2-2 दिन भी यानी कि मैरिनेट हुआ हुआ होता है। तो अगर जिसको भी ज़रूरत पड़ती है ना तो उसी वक्त हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से, ये देखें मेरे ग्लव्स ही मेरे हाथ में से निकल गया था यहाँ पर। तो इसको ये देखें मैंने अच्छी तरह से सारे को मिक्स कर दिया और ऊपर से आप इसको कवर कर दिया। और कवर करके इसको मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट डे पे मैंने जाके फिर बनाया था इसको ना। मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा क्या खाना है। मैंने तो बाकी भी खाना बना हुआ था घर में, चावल वगैरह भी बने हुए थे, लेकिन मैंने कहा मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चूल्हे को थोड़ा सा क्लीन किया, क्योंकि सारा दिन का आपको पता है कि चूल्हा कोई भी काम करते जाओ ना तो थोड़ी देर में गंदा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे चूल्हे को क्लीन किया, उसके बाद मैंने कहा जो मैंने मैरिनेट करके रखा है उसमें से हाफ़ जो है वो बना लेती हूँ और किसी भी काम के लिए यूज़ कर लेंगे उसको। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी इसको बनाने लगी थी। और मैं आज एक बात आप लोगों से करने जा रही थी, कल मेरे दिमाग में आ रही थी कि हम लोग जैसे जैसे मतलब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो माँ स्पेशली जो होती है ना उसको अपने लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढनी चाहिए जिसमें वो अपने आप को बिज़ी रख सके, तो बिज़ी भी रख सके और कुछ अर्न भी कर सके। मैंने जैसे कि पाकिस्तान से भी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने आगे से यानी कि हाई स्कूल का कोर्स सीटी का जो होता है वो भी किया। और यहाँ पर आकर भी मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए, टीचिंग असिस्टेंट लेवल 2 भी किया मैंने। तो लेकिन मैंने जॉब नहीं की, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैंने हमेशा मतलब बच्चों को जो था ना वो अपना जो होता है ना क्वालिटी टाइम जो था ना बच्चों पे, यानी मेरा पूरा फोकस होता था कि इनको कोई भी मतलब कोई मसला ना हो, मतलब कि पिक एंड ड्रॉप करने में। जैसे कि हम एकदम से यहाँ यूके इटली से यहाँ पे मूव हुए थे, तो बच्चे यहाँ का वेदर देख के मतलब मैं इतना घबरा गई थी, वो तो बच्चे हैं। तो फिर पिक एंड ड्रॉप करने का इतना मसला और सारा उनकी पढ़ाई का और सारा कुछ देखना, तो मेरा सारा ध्यान जो होता ना फोकस जो पूरा था ना वो बच्चों पे होता था। लेकिन जैसे मैं बच्चों से फ्री होती थी, बच्चों को ड्रॉप करके आ गई स्कूल, मेरे पास यकीन करें जितना भी टाइम होता था ना, तो मेरी आदत नहीं है मतलब फ्री रहने की। मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं किसी ना किसी काम में अपने आप को बिजी रखूं। सिर्फ ये है कि फुल टाइम जॉब नहीं बंदा कर सकता, जाहिर बात आपने पूरे घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, तो ये एक बहुत बड़ी जो होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरा हमेशा से फोकस जो होता था वो हमेशा से बच्चों पे होता था। शायद मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में बताया कि मैंने माशाल्लाह से जब इटली में बच्चे छोटे थे
तो कुरान पाक भी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों को भी खुद पढ़ाए और बच्चों को वहाँ इटली में थे उनमें भी कुछ बच्चों को यानी कि मैंने के पढ़ाए। तो बच्चे माशाल्लाह तीनों को मैंने कुरान पाक माशाल्लाह माशाल्लाह से घर पढ़ाए थे। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी होती है कि आप अपने बच्चों को मतलब खुद कुरान पाक पढ़ा रहे हो, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और इसके बाद और साथ ही मैंने मतलब इनकी, क्योंकि वहाँ पे इतनी इंग्लिश वगैरह नहीं होती थी और उर्दू तो बिल्कुल ही ज़ाहिर बात है आपने घर में ही बोलनी है, मतलब सारी बच्चे सारा टाइम इटालियन ना बोलते रहे। तो बच्चों की मैं बाकायदा क्लास लेती थी, इनकी उर्दू की क्लासेस लेती थी। पाकिस्तान से मैंने बुक्स मंगवा के रखी हुई थी, इनकी स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लासेस की होती हैं इंग्लिश की और उर्दू की, इनकी बाकायदा क्लास होती थी। यहाँ यूके में आके इतनी मसरूफियत बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये इनका फिर यहाँ पे आके मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये था कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता था। 4 बज जाते थे घर आते आते, वेदर इतना ख़राब होता है, लाइफ जो है बहुत यानी कि यहाँ पे फास्ट है। तो इस वजह से मतलब इनका रहा, वरना शुरू से इनकी मतलब होम स्कूलिंग जो होती है ना पाकिस्तान वाली, वो होम स्कूलिंग इनकी घर से मैं इनकी करती रही हूँ। कुरान पाक, उर्दू, इंग्लिश, क्योंकि वहाँ इंग्लिश भी इतनी हाई लेवल की नहीं थी बंदा के मतलब जिस तरह यहाँ पे है यूके में आके। तो बेसिकली बात मैं ये कर रही थी कि मॉम के पास कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे ही बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं ना, बच्चों की ज़ाहिर बात है अपनी एजुकेशन, उनकी जॉब्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं और वो सारा टाइम अपनी माँ के साथ मतलब घर पे नहीं स्पेंड कर रहे होते। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि मॉम्स के पास भी कोई ना अपनी मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें वो अपने आप को बिजी भी रखे और अपना कुछ ना कुछ मतलब अर्न भी कर रही हो। मतलब कोई ना कोई आपके पास एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है, गार्डनिंग आप कर सकते हो। जैसे मैंने चैनल बनाया हुआ है, चैनल बना सकते हो। इस तरह और भी कोई घर से छोटा मोटा बिजनेस कुकिंग का कर सकते हो। इस तरह के काम जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो ज़रूर घर से ना मतलब माँ को शुरू करने चाहिए। वैसे तो यहाँ पे मदर्स ये भी मतलब मदर्स को ये भी यहाँ पे होता है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे कोई हेल्प तो होती नहीं है जो आपकी हेल्प करे घर में, घर के कामों में। आपके घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, लेकिन अगर उसके अलावा भी आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर आप अपने इवनिंग से मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। और यहाँ पर ये देखें ज़ीशान ने डाली हुई थी अपनी ब्रेड और उसे चाहिए थी चाय, उनकी चाय भी बन रही थी साथ साथ, दोनों का नाश्ता मैं साथ साथ बना रही थी। तो सुबह के टाइम ये होती है हमारी रूटीन अक्सर। तो अब मैं कोशिश किया करूँगी आपकी मॉर्निंग से इवनिंग तक या इवनिंग से मॉर्निंग तक की रूटीन भी आप लोगों से साथ साथ शेयर किया करूँगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अब यूके में भी जो है ना वेदर काफ़ी जो है ना चेंज हो गया है। मतलब दिल करता है बंदे का कुछ बाहर निकलने को, कुछ घर में भी काम करने को। पिछले महीनों में तो इतनी ठंड थी कि यकीन करे कुछ भी करने को जो है ना वो दिल नहीं करता था। बस यही दिल करता था कि कहवा पी लो, कॉफ़ी पी लो, कुछ खा लो। मतलब प्रॉपर जो होता है ना, मतलब बंदे का काम करने को इतना दिल नहीं कर रहा होता, इतनी ठंड होती है। हालांकि घर तो गर्म ही होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ना सर्दी में बंदे का मतलब इतना दिल नहीं कर रहा होता कुछ करने को। अब लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि वेदर अच्छा हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मैं अपनी मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन और मतलब और भी रेसिपीज़ और सारा कुछ मतलब जैसे रमज़ान आ रहा है सारा कुछ साथ साथ अब आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, जैसा कि मैं कह रही थी कि मतलब बंदे को कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लेनी चाहिए। मेरी अम्मी माशाल्लाह 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 स्मार्ट हैं, तो उनको ये आदत होती है, वो कहती हैं कि मेरा कोई काम ना करे, मैं अपने सारे काम खुद करूँगी। और ये बड़ी अच्छी बात होती है। ये चीज़ मैंने इटली में देखी थी कि वहाँ पे इतने बुजुर्ग लोग होते थे ना, यकीन करें इतनी वो जिसको हम कहते थे कि ये देखे बुढ़ी कैसे काम कर रही है। मजाक में हम लोग बात कर रहे होते थे। अपने घर को साफ़ करना, अपनी गार्डनिंग करना, इतने उन्हें शौक होते थे ना, यकीन करें। और वो सारी इतनी अपने आप को एक्टिव रखती थी, हालांकि इतनी एज में होती थी, इसके बावजूद वो अपने आप को पूरा फुल जो है ना एक्टिव रखने की कोशिश करती थी। तो मेरी अम्मी की भी वही वाली आदत है सेम। मैं अक्सर अम्मी को कह रही होती है कि अम्मी आप तो इटालियन बुढ़ियों की तरह हो, बिल्कुल आपको हमेशा शौक होता है कि आप सारे अपने काम खुद करो। वो कहती है मेरा कोई काम ना करे, मैं अपने काम खुद करूँगी सारे। और ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप बैठ जाते हो ना कि बंदा कह लो जी अब वहाँ बुढ़े हो गए तो बस बैठ जाएँ, तो बस ये थे कोई काम वाला। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हेल्पर्स भी मिल जाती हैं, तो यहाँ पर तो सारे काम करने ही खुद होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये बात होती है कि अगर जितना आप अपने आप को कामों में बिजी रखते हो, कोई भी एक्टिविटी चले, वो तो एक अलग चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन वैसे भी आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहिए घर के कामों में। और कोई भी आप अपना कोई वे ढूंढ लें, जैसे मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, बंदे को हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहिए। तो इस तरह जो होता है ना, आप खुद भी एक्टिव रहते हो और अपने आप को हेल्दी भी रख लेते हो इस तरह।
जी, तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों ने देखी यहीं तक थी। आज मैंने आप लोगों से इवनिंग से मॉर्निंग और फिर दोबारा मॉर्निंग की आगे इवनिंग की रूटीन सारी आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें और जल्दी जल्दी से मेरे जो है ना फॉलोअर्स बढ़ाएं। तो यहाँ पर ये देख लें, हमारे जो राइस थे वो भी तैयार हो चुके थे। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छी सी रेसिपी के लिए, अच्छे से व्लॉग के लिए, अच्छी सी वीडियो के लिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।